अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि जिन्हें सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 2 मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में वो ज़माना भी आएगा कि वो लोग 5 चीज़ों से मोहब्बत रखेंगे और 5 को भूल जाएंगे। दोस्तों, आजकल यही हो रहा है क्योंकि नंबर 1 पे है कि दुनिया से मोहब्बत रखेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। यही ज़माना चल रहा है कि लोग दुनिया से भी इंतहा मोहब्बत रख रहे हैं। ऐसे लगता है कि इन्होंने आखिरत में जाना ही नहीं है। लोगों का दिल दुखाना, तरह तरह की गुनाहों में डूबे हुए हैं। लेकिन हमने क्या कोई आखिरत की तैयारी की हुई है? क्या हम नेकी की तरफ भी जा रहे हैं? खुद से ये सवाल करें। और नंबर 2 पर आपने फरमाया कि माल से मोहब्बत रखेंगे और मुहासबे को भूल जाएंगे। आजकल हर बंदा माल की लालच में पड़ा है। किसी तरीके से ये माल मुझे हासिल हो जाए, क्योंकि ख्वाहिशात हमारी ख़त्म होने में आ ही नहीं रही ना। हमने तो ये बात जहन में रखी ही नहीं है कि हमने आखिरत में जाना है, ये ज़िंदगी अबती है, सब कुछ यहीं रह जाना है। नहीं, कुछ साथ लेकर नहीं जाना। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। नंबर 3 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मखलूक से मोहब्बत रखेंगे और खालिक को भूल जाएंगे। देखिए ना, कितनी अजीब बात है ना कि हम आज इसी चीज़ में डूबे हुए हैं कि इंसानों की मोहब्बत में हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपके किसी दोस्त ने आपको कोई काम कह दिया, ख्वाह वो कितना मुश्किल ही क्यों ना हो, आप उसमें लगे हुए हैं कि ये काम मैंने पूरा करना है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा है। ठीक है, और आजकल बड़े अजीबोगरीब रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में हम अल्लाह ताला को भूल गए हैं, अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से एक रिश्ता बना लीजिए ना। अगर अल्लाह ताला का आपका जब अल्लाह ताला से मजबूत रिश्ता होगा, ठीक है, तो आपको मखलूक की तरफ मेरे ख्याल से जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, मखलूक की तरफ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनकी खुशामद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप अल्लाह ताला से एक रिलेशनशिप अपना कायम कर लेंगे। लेकिन क्या है, हम अल्लाह ताला को भूल गए हैं और मखलूक की मोहब्बत में डूब गए हैं। नंबर 4 पर आपने फरमाया कि गुनाहों से मोहब्बत रखेंगे और तौबा को भूल जाएंगे। हमारा रब कितना अजीम है ना कि उसने हमें तौबा का ऑप्शन दिया। ठीक है, हम तरह तरह के गुनाह किए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी हमारे लिए तौबा का ऑप्शन रखा हुआ है कि हम तौबा करके अपने गुनाह को मिटवा सकते हैं। लेकिन हम एक अजीब खसलत में डूब गए हैं कि गुनाह किए जा रहे हैं। हमें तौबा तो दूर की बात है, हमें अपने गुनाह पर ना शर्मिंदगी भी नहीं होती है। घंटों बैठकर हम सोशल मीडिया पर क्या क्या देखते हैं। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना पैसा वेस्ट करते हैं। ये गुनाह नहीं है तो क्या है? ठीक है, आपसे आखिरत में सवाल किया जाएगा कि आपने कौन सा टाइम कहाँ पे गुजारा। हर एक चीज़ का सवाल होगा। लेकिन हम गुनाहों की तरफ इस तरफ राग़िब हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमने तौबा भी करनी है, हमने अल्लाह ताला की तरफ भी आना है। और नंबर 5 पर आपने जो बात कही ना, आप सुने कि महलात से मोहब्बत रखेंगे, महलों से मोहब्बत रखेंगे और कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। आजकल यही हो रहा है ना हमारे मुआशरे में कि लोग जो हैं एक दूसरे की देखा देखी में बड़े खूबसूरत महल बनाए जा रहे हैं। फलां की कोठी है तो मैं महल बनाऊंगा, उसका घर है तो मैं कोठी बनाऊंगा। ये लालच ना हमें खाए जा रहा है। ठीक है, कोठियाँ बंगले महलात बनाने में ना हमें नहीं पता आप हलाल कमा रहे हैं, आप हराम कमा रहे हैं। आप एक महल बनाने के लिए अगर आप हराम कमा रहे हैं, आप सूद पे पैसा दे रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह किसी और गलत तरीके से आप कमा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये पता है कि आपका असल मकाम कौन सा है? असल मकाम आपका कौन सा है? एक कब्र है आपका मकाम। ये दुनिया एक आरज़ी है, ये दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, सब कुछ ने मिट जाना है। ठीक है, खूबसूरत नौजवानों ने चले जाना है और कितने खूबसूरत नौजवान चले गए हैं, लेकिन हमारी लालच हमें खाए जा रही है। ठीक है, वो हमें
आखिरत की तरफ जाने ही नहीं दे रही ना, कि हम कब्रिस्तान में भी जाकर कब्रों को देखकर वापस आ जाते हैं, कोई सबक ही नहीं सीखते। हमने कंधों पर जनाजे उठाए हुए होते हैं और हम उनसे उससे भी सबक नहीं ले रहे कि हमने भी जाना है। कैसी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इंसान के आने का क्या मकसद है? आप अपने आने का मकसद तो देखिए ना, कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा और हम किस तरफ चले गए हैं।